Hey everyone, Dipti here. Today's topic is Google Classroom. Google Classroom एक ऐसा Google का फीचर है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है. जनरली टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्जेशन के लिए फाइल्स को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है. वो ग्रुप में टीचर्स होमवर्क सबमिट कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल शेयर कर सकते हैं एंड द स्टूडेंट्स सबमिट देयर होमवर्क इन द पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, या तो वही ग्रुप में स्टूडेंट्स होमवर्क सबमिट कर देते हैं. तो उससे क्या होता है कि आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल होने लगता है. बट अगर आप इसी जगह पे गूगल क्लासरूम यूज़ करोगे तो आप स्टूडेंट्स ने जो भी होमवर्क सबमिट किया होगा वो सब कुछ गूगल सर्वर में स्टोर होगा. तो आपके मोबाइल में कोई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होगा. उसके अलावा गूगल क्लासरूम का एक दूसरा फीचर ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एक होमवर्क है, वो होमवर्क सभी स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है नहीं किया है उसका लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है. अगर आपने ड्यू डेट दी है तो वो ही पर्टिकुलर होमवर्क के लिए वो स्टूडेंट ने ऑन टाइम सबमिट किया है वो भी डिटेल्स आ जाती है. और उसके अलावा फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट जितने भी अभी तक होमवर्क्स दिए हैं तो वही सब होमवर्क्स उतने कितने सबमिट किए हैं और कितने टाइम पे कितने लेट सबमिट किए हैं वो सभी डिटेल्स आपको इजीली मिल जाती है. तो फ्रेंड्स, लेट अस सी हाउ वी कैन इंस्टॉल, रजिस्टर एंड सेंड द लिंक टू योर स्टूडेंट्स. फ्रेंड्स, आपके पास जीमेल आईडी होगा ही तो आपको वही जीमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है. डियर टीचर्स, आपको आपके प्ले स्टोर में से जाके आपको ये वाला गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर देना है आपके मोबाइल में. जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली फ़र्स्ट टाइम अगर है तो ओपन कर सकते हैं, या तो फिर आपके एप्लीकेशन में से जाके आपको ओपन करना है. और जब आप फर्स्ट टाइम गूगल क्लासरूम ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलेगा. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. एक बार जब आप ओपन करोगे तब ही होगा, फिर सेकेंड टाइम ओपन करने पे ये पूरा इस तरह का प्रोसेस नहीं होगा. गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है. अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया है जीमेल का, जितने भी आपके मोबाइल में जीमेल अकाउंट्स रजिस्टर्ड है वो. तो इसमें से अगर आपके मोबाइल में कोई जीमेल अकाउंट रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे लिस्ट दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक कर दो. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये वाला जीमेल आईडी के थ्रू, मेरा गूगल अकाउंट के थ्रू क्लासरूम रजिस्टर हो जाएगा. अगर ये लिस्ट में से नहीं है तो मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करके मेरा आईडी, जो जीमेल का आईडी है वो यहाँ पे डाल दूँगी. अभी मुझे यहाँ पे फर्स्ट आईडी से करना है तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से ओके पे क्लिक करना है. दिस इज़ द वन टाइम प्रोसेस, फिर बाद में ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये आपका गूगल क्लासरूम यहाँ पे ओपन हो गया. फर्स्ट टाइम ओपन किया है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके जीमेल में, आपके गूगल क्लासरूम में कोई भी क्लास क्रिएट किया हुआ नहीं है. नाउ फर्स्ट टाइम जब आप कोई क्लास बना रहे हो, जो आपके क्लास में ज्वाइन होंगे बच्चे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्रिएट क्लास कर देना है. क्रिएट क्लास इसलिए क्योंकि आप क्लास बनाओगे और आपके क्लास में सब बच्चे ज्वाइन होंगे. यहाँ से क्रिएट क्लास पे क्लिक करना है एंड ओवर हियर आपका जो भी क्लास है वो क्लास का नाम लिख दो. फॉर एग्जांपल 5C मैथ्स सब्जेक्ट, 5C मैथ्स. ओवर हियर नीचे सेक्शन सब्जेक्ट वाइज लिख सकते हो आप, बट आई प्रीफर टू राइट इट एट वन प्लेस ओनली, तो बच्चों को क्लियरली विजिबल बड़ा होगा इसलिए. तो 5C मैथ्स करके आपको सिर्फ यहाँ से क्रिएट कर देना है. वंस यू क्रिएटेड तो आपका जो भी जीमेल आईडी है क्लास, वही उसी में, मतलब गूगल क्लासरूम में ही जीमेल आईडी जो आपने रजिस्टर किया है उसी में आपका 5C का एक क्लास इस तरह से बन जाएगा. नाउ यहाँ पे तो ये 5C क्लास बन गया है. अगर एक से ज़्यादा क्लासेस, ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर एक ही क्लास लेते हो, तो यहाँ से आप बैक कर दो एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट आ गया. अगेन प्लस साइन और क्रिएट क्लास. फॉर एग्जांपल 6C मैथ्स एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट.
नाउ फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यू आर अ टीचर, तो आप देख सकते हो कि 0 स्टूडेंट्स आ दे। जितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ज्वाइन होते जाएंगे तो आपको यहाँ से उतने स्टूडेंट्स का टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज आप स्टूडेंट्स को आपके क्लास की लिंक कैसे भेजोगे। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके शेयर इनविटेशन लिंक, क्लिक हियर, और फिर बाद में क्या करना है, आपको शेयर कर देना है, फाइल शेयर करनी है कि आपको लिंक शेयर करना है कि फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है किसी को। तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक ऑन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप लिस्ट ओपन हो जाएगा और आप सीधा फाइल को शेयर कर सकते हो और स्टूडेंट्स आपके वहाँ से क्लिक करके आपका क्लास ज्वाइन कर लेंगे। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल आप 6C में आए, आपको देखना है कि आपके स्टूडेंट्स का लिस्ट कितना है, तो आपको वो मिल जाएगा यहाँ पे पीपल में। यहाँ पे अभी 0 स्टूडेंट्स है, आप यहाँ से डायरेक्टली स्टूडेंट्स को लिंक सेंड कर सकते हो या तो फिर इधर से भी लिंक शेयर कर सकते हो। देर आर मैनी वेज टू सेंड योर पर्टिकुलर क्लास लिंक। नाउ द अदर थिंग, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, स्ट्रीम और क्लास वर्क। तो ये कुछ फेसबुक के जैसा है। फेसबुक में कैसे जितने भी मैसेजेस आ रहे हो, कोई फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहा है, कोई वीडियोस पोस्ट कर रहा है, तो आपको आपके टाइमलाइन में दिखते हैं। तो यहाँ पे भी ये है टाइमलाइन जैसा, जिसको यहाँ पे स्ट्रीम यूज़ किया गया है। तो जितना भी होमवर्क असाइन किया जाएगा, कितना भी मटेरियल आप सबमिट करोगे, और कितना भी कोई चैट है, मैसेजेस सेंड किए हुए हैं, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे स्ट्रीम में दिखाई देता है। और क्लास वर्क में आपको आपका असाइनमेंट और मटेरियल सब कुछ सीक्वेंस में ऑर्डर में दिखेगा। वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चैट नहीं दिखेगी, कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं दिखेगा, सिर्फ आपके असाइन किए हुए होमवर्क, असाइन किया हुआ मटेरियल, तो वही सब आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको क्लास वर्क पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अभी तक कोई होमवर्क असाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे लिस्ट ब्लैंक है। मेरा फर्स्ट होमवर्क मैं असाइन करती हूँ, तो उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करूँगी। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो इतने आपको ऑप्शंस देता है कि आपको असाइनमेंट असाइन करना है, क्वेश्चन कुछ पूछना है, या मटेरियल देना है। असाइनमेंट मीन्स यहाँ जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन दोगे और बच्चे आपको वहाँ पे फाइल अटैच करके होमवर्क में आपको सेंड करेंगे। क्वेश्चन में फाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चों ने उधर ही कमेंट में आंसर दे दिया। मटेरियल जहाँ पे सिर्फ आप सेंड करोगे, आपको बच्चे वहाँ पे रिप्लाई में सिर्फ मैसेजेस कर सकते हैं, कोई फाइल अटैच करने का ऑप्शन बच्चों को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ असाइनमेंट का। आपको असाइनमेंट पे क्लिक करना है। वॉट एवर असाइनमेंट यू वॉन्ट टू असाइन, फॉर एग्जाम्पल टाइटल दे दिया मैथ्स के लिए फ्रैक्शंस, और मैं अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शंस दे दूँ। टीचर्स कैन ऑल्सो गिव मार्क्स, वैल्यूज़, या तो फिर अनमार्क्ड कर दो। अगर आप कोई लास्ट डेट देना चाहते हो, ड्यू डेट, कि इतने दिनों तक आपको होमवर्क सबमिट कर देना है, तो आप यहाँ पे नो ड्यू डेट में आप वो पर्टिकुलर डेट डाल दो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टू सबमिट द होमवर्क टिल 13 जुलाई, तो 13 जुलाई पे मैंने क्लिक कर दिया एंड ओके। देन आफ्टर टाइम का भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि दोपहर के 3 बजे तक, रात के टाइम, कोई भी टाइम जो आप डिसाइड करना चाहो। अगर यहाँ पे आप टाइम मेंशन नहीं करोगे तो वो रात के 12 बजे तक का, आई मीन 11:59 तक के टाइम तक का वो एक्सेप्ट करेगा। टॉपिक, यस यू कैन गिव इट। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है फ्रैक्शंस का, जिसमें 4-5 होमवर्क देने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉपिक में आप कोई पर्टिकुलर दे दो नाम, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दिया चैप्टर 1 एंड आई सेव्ड, तो ये टॉपिक हो गया चैप्टर 1 का। और अगर आप कुछ साथ में कोई PDF फाइल या ऐसा कुछ देना चाहते हो तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हो, या तो फिर आपको सीधा इधर से असाइन कर देना है यहाँ पर। एंड नाउ यू कैन सी चैप्टर 1
फ्रैक्शंस एक होमवर्क यहाँ पे असाइन हो गया है। आप सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करो, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने सबमिट करते जाएंगे तो यहाँ पे उसका लिस्ट आता जाएगा। लेट मी शो यू इट हाउ। जस्ट फॉर एग्जांपल 6C क्लास में यहाँ पे मैंने बहुत सारा होमवर्क असाइन किया हुआ है। आई कैन सी इन दिस क्लास वर्क। और यहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट ये होमवर्क है साइंस वर्कशीट, दिस वाज गिवन फॉर प्रैक्टिस। तो बच्चों को यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल गया होगा, दे कैन ओपन हियर। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स का लिस्ट आ गया एट दिस प्लेस। जितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क सबमिट किया है उनका इस तरह से हैंडेड इन आ जाएगा, या तो हैंडेड इन लिखा हुआ होगा या तो टर्न्ड इन लिखा हुआ होगा। इस तरह से उनको यहाँ पे उन्होंने जो सेंड किया हुआ वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने लेट सबमिट किया है तो यहाँ से ऐसे डन लेट भी आएगा। और उसके अलावा जितने स्टूडेंट्स ने सबमिट नहीं किया है तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे आपको विजिबल होगा। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना होमवर्क सबमिट किया है, तो उसके लिए आप ओपन कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्यन गगनेजा। तो मैंने आर्यन गगनेजा पे क्लिक किया एंड आई कैन सी कि आर्यन गगनेजा ने अभी तक जितना भी होमवर्क दिया था वो सब सबमिट कर दिया है। ये सब टाइम पे सबमिटेड है एंड दिस वन इज़ डन लेट, दैट मीन्स ये होमवर्क उसने लेट सबमिट किया है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी इजीली सर्च कर सकोगे कि कितना अभी तक उन्होंने होमवर्क सबमिट किया है। ओके, थैंक यू।